हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं अनिश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल विद्या मंथन बाय अनिश सर। जैसा कि हम लोग क्लास 12 का पहले चैप्टर का स्वतुल्य, सममित और संक्रामक को हमने समझ लिया था और उसका पहला सवाल भी पहला का पहला हम लोग लगा लिए थे। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पहले सवाल का दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा आज हम लोग लगाने का और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, हमसे कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, सबसे पहले क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में। तो पहले प्राकृतिक संख्या का समुच्चय क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7, आप डॉट 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 ऐसे प्राकृतिक संख्या का समुच्चय हो गया। आगे पढ़िए, अगर प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में एक संबंध दे दिया है r, जो किस प्रकार है, x, y के रूप में है और y जो है वो कैसा है, x + 5 तथा x का जो मान है वो 4 से छोटा है, द्वारा परिभाषित संबंध r है। यानी एक संबंध ऐसा है जो x, y के रूप में, उसमें x का मान 4 से छोटा है और y है, तो x का मान 4 से छोटा मतलब प्राकृतिक संख्याओं में। तो अब हमको जो संबंध दिया है, हमको चूंकि लिख देंगे y = x + 5 दिया है। अगर हम x का मान 1 करते हैं तब हमारा y का मान क्या आएगा, 1 + 5 दैट इक्वल कितना होगा, 6। अगर हम x का मान 2 करते हैं तो y का मान कितना आ जाएगा, x की जगह 2 लिख दिए, 2 + 5 = 7। अगर x का मान हम 3 करते हैं तो y का मान कितना, यहाँ पे 3 करेंगे, 3 + 5 दैट इक्वल 8। x का मान देखिए, अब हम x का मान अगर 4 करते हैं तो क्या होगा, x = 4 + 5 दैट इक्वल 9। लेकिन हम 4 नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बाबू, क्योंकि हमको x का मान कहा है 4 से छोटा। x का मान हमें क्या रखना है, 4 से छोटा रखना है। ये तो 4 के बराबर आ गया, तो हम इसको नहीं रखेंगे, हम x बराबर बस 3 तक ही रखेंगे। ठीक है, यहां तक आप संबंध समझ गए। अब हम इसको संबंध बनाएंगे, तो जब हम संबंध बनाएंगे तो आइए यहीं पे हम संबंध बना देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं संबंध कैसे। अगर हम r संबंध बना रहे हैं तो r = हमारा कितना आ जाएगा, x का मान लिखेंगे तो 1, 6, ये x का मान लिखेंगे तो 2, 7, फिर x का मान लिख दीजिए 3 और y का मान कितना है, 8। हमारा ये संबंध है। इस संबंध में हमको ये बताना है कि ये स्वतुल्य है, कि सममित है, कि संक्रामक है। तो हम आपको ये तीनों बता चुके हैं, स्वतुल्य क्या होता है, सममित क्या होता है और संक्रामक क्या होता है। अगर किसी को भी कोई समस्या हो तो आप इसके पहले वाला वीडियो को अच्छे से देखें पूरा एक बार, फिर इसको सवाल को समझे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो स्वतुल्य हम सबसे पहले चेक करते हैं। स्वतुल्य में हमने ये पढ़ा है कि खुद का खुद से संबंध, अगर इसमें 1 लेते हैं तो 1, 1 होना चाहिए, अगर 2 को लेते हैं तो 2, 2 होना चाहिए, अगर 3 को लेते हैं तो 3, 3 होना चाहिए। लेकिन ऐसा इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, 1, 1 नहीं दिखाई दे रहा, 2, 2 दिखाई नहीं दे रहा, 3, 3 नहीं दिखाई दे रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, यानी इस r संबंध में 1, 1 नहीं है, इसलिए यह स्वतुल्य, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक, स्वतुल्य आप समझ गए। अब दूसरा हम समझेंगे सममित। दूसरा सममित, देखिए सममित में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी संबंध दिया होगा उसका उल्टा भी उसी में होना चाहिए। ठीक है ना, तो आइए हम लोग इसका देखते हैं। अगर हम ये ले लेते हैं 1, 6, तो हम कह रहे हैं 1, 6 बिलोंग्स टू r, यानी 1, 6 तो इस संबंध r में है। क्या 1, 6 का उल्टा इसमें है? ये बताइए आप, 1, 6 का उल्टा क्या होगा, 6, 1। 1, 6 का उल्टा क्या होगा, 6, 1। आप इस पूरे सीरीज में देखिएगा कि कहीं 6, 1 दिखाई दे रहा है आपको, नहीं दिखाई दे रहा है। तो जब नहीं दिखाई दे रहा तो इसका उल्टा नहीं है, तो हम लिख देंगे क्योंकि इतना और 6, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r, यानी 1, 6 तो संबंध r में है, 1, 6 संबंध r में है, लेकिन इसका उल्टा इस संबंध में नहीं है, इसलिए यह सममित संबंध नहीं है। ठीक है बाबू, सममित समझ में आया कि नहीं आया। अब हम इसका तीसरा देखते हैं, संक्रामक। संक्रामक क्या होता है? संक्रामक हमने क्या पढ़ा था कि अगर किसी संबंध को लेते हैं तो उसका दूसरा वाला देखेंगे किससे माने किस पर खत्म हुआ है और उसी से स्टार्ट होने वाला फिर ढूंढते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर हम इसी संबंध, इसी को ले लें 1, 6, तो अगर 1, 6 को चेक करना है कि ये संक्रामक है कि नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हम ये देखते हैं इसका दूसरा अंक क्या है, 6 है। तो 6 से स्टार्ट होने वाला, यानी 6 से स्टार्ट होने वाला इसमें कोई है नहीं है,
तो जब नहीं है तो इसको हम मान लेते हैं कि संक्रामक है, इसको अप्रूव कर देंगे कि एक संक्रामक हो सकता है। फिर अगला जब हम देखेंगे, अगला हमारा क्या हो जाएगा, 2,7 दिया है, तो 2,7 में ये दूसरा क्या है, 7 है। तो इससे स्टार्ट होने वाले इस पूरे संबंध में देखिए कि कोई नंबर है जो 7 से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा एक भी इसमें संबंध नहीं है। अगर 7 से स्टार्ट होने वाला होता तो हम उसको फिर आगे प्रोसेस जो है उसका वो चेक करते, लेकिन अगर 7 से स्टार्ट नहीं हो रहा है तो इसको भी हम अप्रूव कर देंगे कि ये संक्रामक होगा। अगला जोड़े को जब चेक करेंगे क्रमित युग्म को, तो देखिए 3,8 है, तो 8 पे ये खत्म हो रहा है, तो आप ये देखिए कि 8 से स्टार्ट होने वाला कोई इसमें नंबर है जो 8 से स्टार्ट हो रहा है, कोई जोड़ा, कोई युग्म ऐसा कोई है जो 8 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें नहीं है। तो जब ऐसा नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि क्या ये भी अप्रूव कर देंगे, ये भी संक्रामक के लिए। तो जब तीनों संक्रामक के लिए अप्रूव है तब हम कह सकते हैं अतः आर संक्रामक संबंध है। ठीक है, स्वतुल्य में हमने देखा कि खुद का खुद से होना चाहिए था, जो कि इसमें है नहीं। देखिए 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए, तो इस संबंध में नहीं है। तो जब नहीं है तो ये स्वतुल्य नहीं हुआ। सम्मित में हमको क्या चेक करना था कि जो भी जोड़ा दिया उसका उल्टा भी उसी में होना चाहिए। अगर 1,6 ले रहे हैं तो 6,1 इसमें होना चाहिए था, जो कि नहीं है। अगर 2,7 ले रहे हैं तो 2,7 का उल्टा होता है 7,2, जो कि नहीं है। 3,8 लेंगे तो 3,8 का उल्टा क्या होता है 8,3, जो कि इस पूरे संबंध में नहीं है। इसीलिए हम लिख दिए हैं कि 1,6 तो आर में है और 1,6 जो है वो आर में नहीं है, इसलिए सममित संबंध नहीं है। अगला संक्रामक पे आ गए, तो संक्रामक में हमने ये देखा कि 1,6 यानी 6 से जो खत्म होता है, फिर उसका अगला देखते हैं कि 6 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, इसमें कोई भी नहीं है, तो इसको अप्रूव कर दिया कि ये संक्रामक संबंध के लिए सही है, मान लेते हैं। फिर 2,7 यानी 7 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, इसमें 7 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, तो इसको भी अप्रूव कर देंगे कि ये संक्रामक है। ये देखेंगे 3,8 यानी 8 से खत्म अगर हो रहा है तो 8 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, ऐसा कोई नहीं मिल रहा है जोड़ा, तो इसको भी अप्रूव कर देंगे। यानी हम कह सकते हैं कि जो आर है वो क्या है, संक्रामक संबंध है। इसमें किसी को भी कहीं से कोई समस्या हो तो आप क्या करिएगा, इसके पहले वाला वीडियो जब देखेंगे तो उसमें संक्रामक, स्वतुल्य और सम्मित हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, जिससे आपको बहुत अच्छे समझ आया। जब वहां से समझ लीजिए फिर इस वीडियो को आप शुरू से देखिए, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, अभी हमने देखा अपना पहला का दूसरा सवाल, अब हम लोग देखते हैं अपने पहले का तीसरा सवाल कैसे होगा। ठीक है, आइए हम इसको समझते हैं। कह रहा है प्रश्न कि समुच्चय ए जो क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 में एक संबंध दे दिया, और संबंध कैसा है, x, y के रूप में है। जो y है वो क्या है, देखो y पे यही गौर करने वाली बात है, ये बात। और y भाज्य है x से, इसके मतलब हम कह सकते हैं कि x से y कट सकता है। क्या कह रहा है, y भाज्य है x से, इसके मतलब क्या है कि x जो है वो y को काट सकता है, द्वारा परिभाषित संबंध आर है। हमसे कहा है y भाज्य है x से, इसका मतलब क्या हो गया कि x y को पूरा पूरा विभाजित करेगा, वैसा संबंध लिखना है हमको। आइए हम संबंध लिखते हैं। यदि हम x का मान मानते हैं 1, तो इसमें से देखिए 1 किसको काट देगा, 1 को काट देगा, जो ये 1 है वो इस 2 को भी काट देगा, ये जो 1 है इस 3 को भी काट देगा, ये जो 1 है इस 4 को भी काट देगा, ये 1 है 5 को भी काट देगा, ये जो 1 है ये 6 को भी काट देगा। ठीक, अब अगर हम अगला 2 को लेते हैं, अब ये सोचिए 2 इसमें से किसको किसको काट सकता है, विभाजित कर सकता है। किसको किसको विभाजित करेगा, 2 4 को काट सकता है, फिर 2 किसको काटेगा, 6 को काट सकता है। हमें वही नंबर लिखना है बाबू, जो x ऐसा लिखना है जो y को पूरा पूरा काटता हो। अगर हम x का मान अब 3 लिखते हैं, देखिए 3 लिख ली। अब ये बताइए इसके साथ हमारा y कौन सा रहेगा जो पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, कौन सा है, 6। देखिए 4 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 6 कटेगा ना, तो 6 हो जाए। अब अगला अगर हम 4 लेते हैं, 4, तो 4 बताइए किसको किसको विभाजित कर सकता है, सॉरी एक यहाँ पे जानते हैं कि ये भी हो सकता है, आप थोड़ा सा यहाँ देखिए, जो ये 3 है खुद को भी तो ये विभाजित कर सकता है, उसके बाद से ये जो 3 है ये 6 को विभाजित करेगा। ठीक है, अभी देखिए हम यहाँ पे एक और छोड़ दिए, जो 2 है ये अपने आप को भी तो विभाजित कर सकता है, यानी 2,2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखिए आप 4 को देखिए, ये जो 4 है खुद को विभाजित कर सकता है, फिर ये जो 4 है किसको और विभाजित करेगा, कोई नहीं है, 5 कटेगा नहीं, 6 कटेगा नहीं,
2 3 को काटेंगे नहीं तो इसको छोड़ देंगे। अगला देखिए 5, तो 5 किसको काट, एक तो खुद को काट सकता है और किसी को विभाजित कर नहीं पाएगा। अब 6 को देखिए, 6 किसको विभाजित करेगा, 6 खुद को कर सकता है और किसी को नहीं कर सकता है। तो ये हमारा संबंध प्राप्त हो गया बाबू, ये हमारा संबंध प्राप्त हो गया। एक बार इसको और देख लीजिए आप लोग क्या कर रहा है। ये हमसे कहा y भाज्य है x से, यानी आप खुद देखिए यहाँ पे जो भी देखो ये x है और ये y है ना, तो y देखोगे x से कट रहा है, देखो कट जाएगा। ये देखो 2 जो है 1 से कट जाएगा, ये जो 3 है 1 से कट जाएगा, जो 4 है 1 से कट जाएगा, 5 जो है 1 से कट जाएगा, 6 है 1 से कट जाएगा, ये जो 2 है ये 2 से कट जाएगा, 4 जो है ये 2 से कट जाएगा, 6 जो है ये 2 से कट जाएगा, 3 है 3 से कट जाएगा, 6 है 3 से कट जाएगा, 4 जो है वो 4 से कट जाएगा, 5 जो है वो 5 से कट जाएगा, 6 है वो 6 से कट जाएगा। यानी हमसे प्रश्न ये कहा था कि ऐसा y आप लिखिए, यानी x ऐसा लिखना है जो y को पूरा पूरा काटे। ये संबंध समझ में आ गया आप लोगों को कैसे लिखे हैं, ठीक है। अब इसके बाद से हमें ये इसमें चेक करना है बाबू कि ये स्वतुल्य है कि सममित है संक्रामक है। आइए अब हम लोग पहला अपना चेक करते हैं। पहला हमारा स्वतुल्य, फिर से बात वही हो रहा है, स्वतुल्य को समझना। स्वतुल्य में हमने क्या पढ़ा था कि खुद का खुद से संबंध होना चाहिए स्वतुल्य के लिए। आप इस संबंध को ही देखिए बार बार, आप इस संबंध को देखिए और देख करके देखिएगा कि खुद का खुद से संबंध है। आप ये पूरा अवयव में फोकस करिए। अगर एक है तो इस पूरे रिलेशन में देखिएगा 1,1 है, कहीं यहाँ पे 1,1। अगर यहाँ पे 2 है तो आप इस पूरे में देखिए कहीं 2,2 है, यहाँ पे 2,2। 3 है तो देखिए पूरे में कहीं 3,3 है संबंध में, ये 3,3 है। 4 को देखिए 4 इसमें कहीं है 4,4, यहाँ पे 4,4। 5 को देखिए कहाँ पे, ये 5,5 है। 6 को देखिए तो 6,6। यानी इसमें जितने अवयव हैं उनका खुद का खुद से संबंध है। तो हमने अपने पिछले वीडियो में ये पढ़ा है स्वतुल्य के लिए कि स्वतुल्य हम उसे कहते हैं जिसका खुद का खुद से रिलेशन हो और एक्स्ट्रा जो होगा वो चलेगा। हमारा जो ये इसमें देखना था वो सारा है, और ये जो एक्स्ट्रा उसको आप ध्यान नहीं देना, ये खुद का खुद से संबंध है, तो ये हमारा क्या है, स्वतुल्य संबंध है। तो हम लिख सकते हैं कि 1,1 बिलोंग्स टू R, यानी चलिए पूरा लिख देते हैं, 1,1 बिलोंग्स टू R, 2,2 बिलोंग्स टू R, 3,3 बिलोंग्स टू R, 4,4 बिलोंग्स टू R, 5,5 बिलोंग्स टू R, 6,6 बिलोंग्स टू R। अतः यह स्वतुल्य संबंध है। आप लोगों को स्वतुल्य संबंध समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हमको क्या चेक करना है, सममित चेक करना है। तो आइए अब सममित चेक करते हैं। सममित के लिए क्या करेंगे, सममित के लिए हमने क्या पढ़ा था, सममित के लिए हमने ये पढ़ा है कि जिस संबंध को लेंगे, यानी इस संबंध में जिस क्रमित युग्म को लेंगे उसका उल्टा भी उसी में होना चाहिए। यानी जिस जोड़े को हम लें उस जोड़े का उसमें उसका उल्टा भी होना चाहिए, उसी को हम क्या कहते हैं, सममित संबंध कहते हैं। आइए अब हम लोग अपने संबंध में चेक करते हैं। अगर हम इसको लेते हैं, अगर हम इस 1,1 को लेते हैं, तो आप बताइए 1,1 का उल्टा क्या होता है, 1,1। और इस पूरे संबंध में बताइए कि 1,1 है कि नहीं है, यही तो है। अगर हम इसको ले लेते हैं 1,2, 1,2, इसका उल्टा क्या होगा, 2,1। क्या होगा, 2,1। आप इस पूरे संबंध में ध्यान से देखिए, कहीं 2,1 है, कहीं भी देखिए 2,1, देखिए 2,1, 2,1, 2,1, कहीं भी है, कहीं नहीं है 2,1, यानी नहीं है। तो क्या होगा, ये सममित नहीं होगा। आगे भी चेक कर लेते हैं एक बार और। ये अगर 1,3 को अगर आप लोग चेक कर रहे हैं तो इसका उल्टा क्या होता है, 3,1। आप इस पूरे संबंध में बहुत ध्यान से देखिए कि 3,1 है कहीं, देखिए 3,1 देखना है हमको, 3,1 कहीं भी है, 3,1। देखिए ये 3 से स्टार्ट होता है, 3,3 है, ये 3,6 है, लेकिन 3,1 कहीं नहीं है। तो हम कह सकते हैं इसमें अपने संबंध में कि 1,2 बिलोंग्स टू R, यानी 1,2 तो है R में, लेकिन परंतु कर देता, परंतु
2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी 2,1 हमारे संबंध में नहीं है। और जब नहीं है तो हम कह देंगे अतः यह सममित संबंध नहीं है। सममित समझ में आया आपको? सममित नहीं है। अब तीसरा हमारा क्या है? संक्रामक चेक करना है। क्या चेक करना है? संक्रामक। तो संक्रामक में हमने क्या पढ़ा है? यानी जिस जोड़ा को लेंगे यानी उसका लास्ट वाला से स्टार्ट होने वाला चाहिए हमें। आइए हम लोग देखते हैं सीधे सवाल पे। आइए यहां पे हम चेक करते हैं अपना संक्रामक। देखिए हम इसी को ले लेते हैं, हमारा 1,1। इस लास्ट वाले को देखेंगे तो 1 से स्टार्ट होने वाला फिर आप इसमें ढूंढेंगे। 1 से स्टार्ट होने वाला ये है, देखो 1 से स्टार्ट होने वाला है ना। इसका लास्ट और इसका फर्स्ट हमने क्या सीखा था संक्रामक में? इसका लास्ट और इसका फर्स्ट क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं। हमारा क्या बचेगा? 1,2। इस पूरे संबंध में आप देखिए 1,2 आपको कहीं दिखाई दे रहा है? तो आप जब देखेंगे तो 1,2 यहीं पे दिखाई दे रहा है, यानी ये अप्रूव है किसके लिए? सममित संबंध के लिए। ठीक है बाबू, हमने 1,1 को चेक किया है। अब हम चेक करते हैं 1,2 को। तो 1,2 को अगर आप ले लेते हैं, अगर इसके लिए अब हम चेक करेंगे 1,2 के लिए, तो हम क्या देखेंगे कि 2 से स्टार्ट होने वाला इसमें कौन सा है। आप ध्यान से देखिए 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा। मान लीजिए यही ले लेते हैं, देखिए बहुत सारा है, इसको ले लेते हैं। अगर हम कह दिए हम 1,1 को चेक कर रहे हैं और अगला जो है इसका स्टार्ट होने वाला 2,2 है, तो ये लास्ट और ये फर्स्ट तो कैंसिल हो जाएगा। हमारा क्या बचेगा? 1,2। इस पूरे संबंध में चेक करेंगे कि 1,2 है कि नहीं है। तो देखिए 1,2 यहीं पे हमारा, यानी ये भी अप्रूव है किसके लिए? संक्रामक के लिए। अब इसको चेक करते हैं संक्रामक है कि नहीं है। तो इसके अगर चेक करेंगे हम तो हमारा हो गया 1,3। अब लास्ट इसका 3 है ना, तो आप देखिएगा कि संबंध में 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है। पूरा ध्यान से देखिए 3 से, देखिए यही है 3 से स्टार्ट होना। किसी को ले सकते हैं, हम इसको ले लेते हैं। तो देखिए ये 3,3 हो गया। तो हमने क्या समझा है? इसका लास्ट और इसका फर्स्ट कैंसिल हो गया। क्या बचेगा हमारा? 1,3। अब आप इस पूरे संबंध में देखिए कि 1,3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है। तो देखिए 1,3 यही ना हमारा 1,3 मिल गया हमारा संबंध। अगला अगर चेक करना चाहते हैं तो आप अगला भी चेक कर लीजिए। हमारा है 1,4। 1,4 4 से स्टार्ट होने वाला इसमें देखो, ये हमारा, इसको लिख लिए हम। इसका लास्ट और इसका फर्स्ट कैंसिल कर दिए। क्या बचेगा हमारा? 1,4 जो आ रहा है। फिर इस पूरे संबंध में चेक करेंगे है कि नहीं है, तो हमारा यहीं पे है। ठीक, और इसमें से बताइए कौन सा चेक करते हैं हम। चलिए अगर 1,6 ले लें, इसको चेक कर लेते हैं हम लोग। 1,6 इसको आप लोग कर लीजिएगा। तो 1,6 के लिए तो देखो 6 से स्टार्ट होने वाला कौन सा? ये है, इसको लिख दो 6,1। तो देखो इसका लास्ट और इसका फर्स्ट फिर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा? 1,6। और इस पूरे संबंध में हम देखेंगे 1,6 की है कि नहीं है, इस पूरे संबंध में। तो देखिए 1,6 यहीं पे है। यानी हमें इतना करके सवाल को जैसा लग रहा है कि ये क्या होगा? संक्रामक होगा सभी के लिए। आप लोग सबके लिए चेक करिए, कोई भी ले रहे हैं तो हमारा संक्रामक आ जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा A, B और B, A के लिए हमारा बिलोंग कर रहा है क्या? A, C बिलोंग्स टू आर। आइए हम यहाँ पे लिखते हैं, आइए हम यहाँ पे देखते हैं। हम कह देंगे कि A, B बिलोंग्स टू आर, B, C बिलोंग्स टू आर, अतः A, C बिलोंग्स टू आर। यानी A, B बिलोंग में है, A, B आर में है, B, C आर में है, बिलोंग्स टू आर। तो A, C भी आर में मिल जा रहा है। तो जब ऐसा कंडीशन होता है तो हम कहते हैं ना, अतः यह संक्रामक संबंध है। अगर बाबू देखिए स्वतुल्य सममित आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। संक्रामक में जो समस्या अगर थोड़ा भी आ रहा होगा तो आपको क्या करना है कि इसके पहले वाला वीडियो जो है उस पूरे अच्छे से देखिए उसको, और उसको देख करके समझ करके फिर इस सवाल पे एक्सरसाइज कराइए, तब आपको संक्रामक संबंध बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इस सवाल को आप लोग प्रैक्टिस करें, इसमें कोई अगर कोई समस्या है तो फिर इसको हम लोग देखा जाएगा। अब हम लोग इसके नेक्स्ट सीरीज में अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।